हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि है वर्ल्ड बैंक, यूएनसीटीएडी और आईएमएफ। तो इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी मैं एक वीडियो करवा चुकी हूँ जिसपे मैंने आपको ऐसे ही कुछ टॉपिक्स करवाए थे, जैसे डब्ल्यूटीओ के बारे में और कुछ टॉपिक्स करवाए थे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। वो वीडियो आपको देखनी है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर देखिएगा। ये पूरी सीरीज़ है जो मैं आपको ये फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, एग्रीमेंट्स है, इनके बारे में करवा रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इनमें से क्वेश्चन आता है, तो पॉइंट टू पॉइंट मैं सभी टॉपिक करवाऊंगी इनके, ताकि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छे से कर सके, आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी नेट के स्टूडेंट्स के लिए। ज़रूर देखिएगा ये सभी वीडियोस। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन भी बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले है, देखिए, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक या WBE से बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या है, टू इंस्टीट्यूशंस को कंप्राइज किया हुआ है, एक IBRD और एक IDA। IBRD और IDA भी वर्ल्ड बैंक के अंदर ही आते हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन कब हुई, वर्ल्ड बैंक कब बना था? जुलाई 1944 में, 1944 में जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, फॉर्मेशन हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में, जो कि US में है, ठीक है। टाइप किस तरह का है ये? मॉनेटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? मॉनेटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करता है और क्या है? इंटरनेशनल है ये, ठीक है। इसका मोटिव क्या है? मोटो क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, कि पूरे देश को जो है गरीबी से दूर रखना, गरीबी से मुक्त करना, फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इसका प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, ठीक है। तो ये सभी थे वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब देखिए, इसमें शुरू में मैंने आपको बताया कि दो इंस्टीट्यूट आते हैं, एक IBRD और एक IDA। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं IBRD। IBRD क्या है? फुल फॉर्म इसकी देखेंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आई का मतलब इंटरनेशनल, बी से बैंक, रिकंस्ट्रक्शन R और D से डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है। फिर फॉर्म कब हुआ? 1944 में, जब वर्ल्ड बैंक हुआ 1944 में, तो वर्ल्ड बैंक के ही अंदर ही आता है, और ये भी 1944 में हुआ, ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। तो कुछ पॉइंट सेम हो गए, इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर टाइप किस टाइप का है ये? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना। देन नेक्स्ट है, पर्पस क्या है इसका? पर्पस है डेवलपमेंट असिस्टेंस और पॉवर्टी रिडक्शन। वर्ल्ड बैंक का भी क्या था? पॉवर्टी को रिड्यूस करना पूरे सभी कंट्रीज में, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन है एक तो, और एक क्या है? डेवलपमेंट असिस्टेंस है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट कौन सा है? वही जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है, वही इसका भी प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के अंदर ही आता है। तो कौन सा था वर्ल्ड बैंक का? डेविड मालपास, यही IBRD का है, ठीक है। तो ये पूरा IBRD के बारे में है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद सेकंड इंस्टीट्यूट कौन सा था जो वर्ल्ड बैंक के अंदर आता था? वो था IDA। IDA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? ये बाद में आया था, 1944 के बाद 1960 में ये आया। 1944 में क्या था? वर्ल्ड बैंक बना, और उसी वक्त पे IBRD भी बना वर्ल्ड बैंक के अंदर, ठीक है। लेकिन IDA को बाद में लिया गया 1960 में, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जहाँ पर वर्ल्ड बैंक का और IBRD का है, वहीं पर हेडक्वार्टर इसका है, वाशिंगटन DC में, यानी US में, ठीक है। फिर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक के अंदर ही ये आता है, वही इसका पेरेंट है, वही इसका ऑर्गेनाइजेशन भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही है। इसका पर्पस क्या है? वही जो IBRD का पर्पस है, डेवलपमेंट असिस्टेंस और पॉवर्टी रिडक्शन, यही सेम इसका पर्पस है, ठीक है। देन टाइप किस टाइप का है ये? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन सा है इसका? क्रिस्टलिना जॉर्जिविया,
ठीक है। तो ये इसका जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ये सब था आईडीए के बारे में। तो यहाँ तक हो गया वर्ल्ड बैंक, और उसके अंदर दो इंस्टीट्यूट आते हैं, आईबीआरडी और आईडीए, वो दोनों। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूएनसीटीएडी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक तरह की कॉन्फ्रेंस है ये, जिसमें ट्रेड, व्यापार के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की गई है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 30 दिसंबर 1964, 1964 में ये फॉर्म हुई, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसकी? मुखिशा किटुई। और किस टाइप की है ये? परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि परमानेंट है। इसका गोल क्या है? देखिए, मैक्सिमाइज द ट्रेड, ट्रेड को बढ़ाना। अब जैसे इसके नेम में ही आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है ये ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए, तो ट्रेड और मेनली ट्रेड से रिलेटेड डेवलपमेंट जो होगी वो इसका गोल होगा। तो ट्रेड को बढ़ावा देना, बढ़ाना, मैक्सिमाइज द ट्रेड, ये इसका गोल है। फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ट्रेड बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना, एंड असिस्ट देम इन देयर एफर्ट्स टू इंटीग्रेट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑन एन इक्विटेबल बेसिस। और जो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है उनके एफर्ट्स जो हैं इंटीग्रेट इकोनॉमी के लिए, उन सबको देखना है। ठीक है, तो ये सब इसके गोल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 27 दिसंबर 1945, 1945 में जो है आईएमएफ बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। तो ज़्यादातर जो है उनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। कुछ दो चार अलग है, वो आपको याद कर लेने हैं उनका कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं आसानी से। देन पर्पस क्या है आईएमएफ का? प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो इसका पर्पस क्या हुआ? इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है आपस में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, दूसरे देशों के साथ व्यापार है, उसको देखना। फास्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। और जो भी इसके मेंबर हैं आईएमएफ के, उन सभी को जो भी डिफिकल्टी आ रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उन सभी को देखना। ठीक है, और रिसोर्सेज अवेलेबल कराना मेंबर्स को। तो ये सभी वर्क जो है आईएमएफ करता है, ये इसका पर्पस है। टाइप क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक तरह का ये भी। देन नेक्स्ट देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी कौन है इसका? क्रिस्टलिना जर्जियोवा। ठीक है, ये पहले भी एक जगह पर आ चुकी है, देखिए क्रिस्टलिना, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। कहाँ पर थी ये? आईडीए में। ठीक है, तो आईडीए की क्या थी? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, ये भी ध्यान रखना है कि क्या थे। और आईएमएफ में क्या है? ये मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी है। उसके बाद चीफ इकोनॉमिक्स कौन है? गीता गोपीनाथ। यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक्स जो है आईएमएफ का गीता गोपीनाथ है। तो ये सब था आईएमएफ के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक का मैंने बताया आपको, हाँ, सभी चीज़ें कि क्या कब फॉर्म हुआ, हेडक्वार्टर का है, किस तरह का है, क्या प्रेसिडेंट है, वो सभी। ठीक है, फिर जो वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है आईबीआरडी और आईडीए, वो दोनों हमने पढ़े। फिर हमने यूएनसीटीएडी देखा, इसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। फिर हमने आईएमएफ किया। तो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे हम। आईएमएफ तक और भी बहुत सारे हैं, एग्रीमेंट्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।